शंकर भगवान की भोले बाबा महाराज की। अभी हम ऋषिकेश में मणिपुर पर्वत जहाँ भोलेनाथ का दरबार है, भूतनाथेश्वर, इस मंदिर में बैठे हुए हैं। ये सारी संगत जम्मू से आई हुई है। तो अभी हम इस भोले बाबा के मंदिर की कथा जो पंडित जी से सुनेंगे। पंडित जी जय भोलेनाथ जी की। जय भोलेनाथ। पंडित जी हमें बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ी भोलेनाथ की कथा सुना देंगे? सुना देंगे। हाँ सुनाइए। शॉर्टकट में सुनाएंगे। चलो। हाँ, क्योंकि विस्तार से मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो जहाँ पे आप बैठे हैं ये है बाबा भूतनाथ जी जी। महादेव। जब हिमालय से बाबा की बारात आई थी तो उसमें बाबा के असंख्य गण थे, जिनकी तो है सीमा नहीं थी कि कितने हैं। सारे अंग भंग थे, पूर्ण कोई नहीं था। जो 1% पूर्ण भी थे, यक्ष किन्नर गंधर्व, तो उनका तो कहीं अता पता ही नहीं था गणों के सामने कि किस कोने पे, किस साइड में, कौन सी दिशा में। प्लस जो है कि उसमें आपके 33 कोटि देवता भी थे। 33 प्रधान होते हैं। कोटि शब्द का कोई व्याख्या नहीं होती है, पर गणों के सामने देवता भी कुछ नहीं थे, उनसे कई अधिक गण थे। प्लस उसमें आपके जो है 88,000 ऋषि मुनि थे। सौनकादि, सूत इत्यादि, सनंदन, सप्त ऋषि, इनका भी कहीं अता पता नहीं था गणों के बीच में। जी जी। तो जैसे सेवक होंगे वैसे स्वामी का भी वो होगा। तो जिसका अधिक बोल वाला होता है उसी की चलती है। तो गुरुओं ने बाबा का इस प्रकार से सजा रखा है दूल्हे को कि जिसका कितना भी वर्णन करना फिर भी कम है। बाबा को जो है कि वस्त्र की जगह पे अनेकों प्रकार का सुगंधित भस्म इत्यादि लेपन कर रखा है। पूरे शरीर पे अनेकों प्रकार का जो है कि राख लगा रखा है। अच्छा। श्रृंगार में जो है कि सांप ही सांप लटक रहे हैं, पूरी जटा बिखेरी हुई, नंदी में सवार होकर चल रहे हैं भोलेनाथ। जी जी। वैसे ही गण बने हुए हैं, वैसे ही बाबा बने हैं। अब पता नहीं चल रहा कौन दूल्हा है कौन बराती है, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और जो सही दिख भी रहे थे देवता इत्यादि ऋषि मुनि, उनका तो पता ही नहीं था किस कोने में। तो जब बारात वहाँ से चली तो जो भी उनको देखता बारात को सामने से, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी इत्यादि, उसकी लीला वहीं समाप्त हो जाती है। और जो उनकी आवाज़ें सुनता, अनेकों प्रकार की विचित्र विचित्र उद्घोष सुनता, वो बेहोश पड़ जाता। कब बेहोश में आए पता नहीं। जब बारात वहाँ से यहाँ पे आई, इसको कहते हैं मणिकूट पर्वत, जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, जहाँ पे बाबा जी विराजमान है। जी जी। ये मणिकूट पर्वत है। जी। इस पर्वत की परिक्रमा होती है फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अच्छा। और जो भी कर लेता है इस पर्वत की परिक्रमा, तो उसके मन में जो भी इच्छा हो A to Z, जो कभी संभव भी नहीं हो सकती वो भी संभव हो जाती है। तो उसमें धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य माने मौन, मौन होके ही परिक्रमा की जाती है। रास्ते में आपके साथ में अनेकों परीक्षा होंगी, साम दाम दंड भेद, पर आपको अपना मौन नहीं तोड़ना है। और जो नहीं तोड़ता है और पूरी करता है, वो जो भी इच्छा होती है वो प्राप्त हो जाती है उसे। जी जी। तो पांडु गुफा से उसकी यात्रा चालू होती है। जी जी। नीलकंठ होते हुए, पार्वती मंदिर होते हुए, बैराज होते हुए, फिर पांडु गुफा पे अंत होता है परिक्रमा का। तो यहाँ पर बाबा की पूरी बारात रुकी थी। अच्छा। यहीं पर उनका नाश्ता पानी इत्यादि हुआ, पूरी बारात का जलपान इत्यादि। हाँ जी। और यहाँ से सप्तऋषि आगे गए हरिद्वार जी। शगुन लेके। जब वहाँ पहुँचे तो उनका अतिथि सत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। और जब बोलना स्टार्ट किया तो वहाँ जितने भी दरबारी थे, जितने प्रजागण थे, जितने
सब हक्के बक्के रह गए। जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रह गया। खड़ा था खड़ा, बैठा था बैठा, आंखें खुली थी खुली, बंद थी बंद, मुँह खुला था खुला, बंद था बंद। एक के बाद एक बेहोश। उनको होश में लाए फिर बेहोश। सबके मन में भय उत्पन्न हो गया कि कैसी बारात आ रही है। इतना बड़ा राजा और ऐसा दामाद जिसका आगे नाक न पीछे चेहरा, न तन पे वस्त्र है, न श्रृंगार है, न कुछ है। और बारात भी ऐसी की सारी अंग भंग थी। जो पूर्ण था उसका तो पता ही नहीं था। जब वहाँ अति हो गया तब सप्तऋषियों ने जो है भगवान नारायण का आह्वान किया कि प्रभु इस लीला को समाप्त कर दो, नहीं तो जो पीछे हुआ भूतकाल में, भूत माने जहाँ से बारात स्टार्ट हुई वो पीछे छूट गया है। और वही चीज़ वर्तमान में हो रही जहाँ बारात ने पहुँचना है। और यही सिलसिला रहा तो जिस भविष्य के लिए आप शादी कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तब जाकर के भगवान नारायण के द्वारा यहीं पे उनका मंगल स्नान हुआ। मंगल स्नान करने के बाद सभी भूत प्रेत पिशाच जितने गण थे सबको यहीं पे छोड़ना पड़ा और यहीं से उनका चंद्र स्वरूप धारण करके जो मूर्ति आपको सबसे टॉप में मिलेगी, ठीक है ना, तो फिर वो धारण करके यहाँ से देवता ऋषि मुनि जो उनके मुख्य मुख्य गण थे वही फिर बारात में गए। अच्छा। तब जाके इनका नाम भूतनाथ पड़ा। यहाँ अच्छे अच्छे नहीं आते हैं, यहाँ जो है आधे रास्ते से ही वापस हो जाते हैं। अच्छा। जब तक नसीब में नहीं है तब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। आप नीलकंठ चले जाओ 12 किलोमीटर पैदल, पता नहीं चलेगा कब पहुँचे। और यहाँ 200 मीटर में सबको जो है नानी याद आ जाती है। जी। आधे तो रास्ते से वापस और आधे आएंगे भी तो ये चौकट बाहर की चौकट से ही वापस हो जाते हैं, सीधा ऊपर निकल जाएंगे। तब आएंगे नीचे जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ है। तो बोले जय भूतनाथ बाबा की जय। ठीक है ना। उसके बाद जो है गण तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। आज पेशेंट ने आप हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद उसकी जल नहीं बोलो भूतनाथ भोले बाबा की। यहाँ पे आने के बाद उसकी जल नहीं चला पाते बाबा। यहाँ थोड़ी नहीं करा हमने। शारीरिक कष्ट में हो कृपया शिवलिंग को आलिंगन मत करिए। हाँ साफ बोलो सके रहो। बोले शंकर भगवान की, भूतनाथ महाराज की, बोले बाबा की। बम 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 बम
बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम